बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर का जो कंटेंट है वो है आईकॉम पार्ट 1 बिज़नेस मैथमेटिक्स चैप्टर 1 है और एक्सरसाइज 1.3 की ऑब्जेक्टिव टाइप है, यानी कि इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। और ये बुक जो है वो पीटीबी बोर्ड में यानी कि लाहौर बोर्ड में ज़्यादा पढ़ाई जाती है, तो इसकी एक्सरसाइज ये 1.3 है, पेज 30 के ऊपर ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं। ओके, नदीम साहब की बुक है और तारिक साहब की ये बुक है। अच्छा जी, अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और बिस्मिल्लाह करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव से पहले आपको थ्योरी जो है वो आनी चाहिए, इसके जो सब्जेक्टिव पोर्शन है वो आपको आने चाहिए, क्वेश्चंस का पता होना चाहिए, तो फिर ऑब्जेक्टिव करते हुए आपको अच्छे से समझ आएगी। तो एक्सरसाइज 1.3 का जो सोल्यूशन है वो भी आप देखें, फिर उसके बाद आपने ये ऑब्जेक्टिव करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो द डिनोमिनेटर ऑफ एनी नंबर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज इज ऑलवेज। तो किसी नंबर को जब हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो डिवाइड बाय 100, ठीक है। जैसे 5/100 है तो हम इसको लिखेंगे 5%, ठीक है। वैसे तो कोई नंबर अगर दिया हो और उसको आपने परसेंटेज में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100% करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100%। लेकिन द डिनोमिनेटर ऑफ एनी नंबर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, जब भी किसी नंबर का डिनोमिनेटर 100 होगा फिर ही आप उसको परसेंटेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये है क्वेश्चन। तो 5/100 5%, इसी तरह जैसे 25/100 हो तो हम इसको लिखेंगे 25%, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा चार्ली, ऑप्शन बन जाएगी। सेकंड क्वेश्चन देखें, 33 1/3% इन फ्रैक्शन फॉर्म इज। तो इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना है। पहले तो इसकी मिक्स फ्रैक्शन को तोड़े, 33 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 99 में +1 किया तो 100/3, और इस परसेंट की जगह पे हम लिखेंगे 1/100, क्योंकि 1% जो है वो इक्वल होता है 1/100 के, ठीक है बेटा। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया तो 1/3 इसका आंसर है। तो 1/3 इसकी बीटा ऑप्शन बनेगी। ओके, ब्लैक पेन से लिख लेता हूँ ताकि वाज़े आपको नज़र आता जाए। इसके बाद है डेसिमल फॉर्म ऑफ 5.3% इज़। 5.3% इज़, तो 5.3% ख़त्म किया, डिवाइड बाय 100 करेंगे। अब इसका ये डेसिमल ख़त्म किया तो नीचे जो है ना 10 और आ जाएगा, और वो 10 100 से मल्टीप्लाई होके 1000 बन जाएगा, ये 100 है। तो 53/100 को 1000 को हम डेसिमल में लिखेंगे 0.053, 0.053। तो अब देखें, जैसे मैंने यहाँ पे 5.3 लिखा, कैलकुलेटर क्योंकि अलाउ है तो आप 5.3 को डिवाइड कर दें 100 के साथ, तो यहाँ से भी आपको जल्दी आंसर मिल जाएगा 0.053। तो ये इसकी डेल्टा ऑप्शन है, डेल्टा ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है जी। ओके बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, डेसिमल फ्रैक्शन 0.005 इन परसेंटेज फॉर्म इज। इसको अब हमने परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100% कर दें, मल्टीप्लाई बाय 100%। ओके, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो डिवाइड बाय 1000 आ जाएगा, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद 5/10 जो है यानी कि 5/10%, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.5%, ऐसे ही है 0.5%। तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा बीटा। इसके बाद क्वेश्चन देखें, 5th पार्ट, 45% ऑफ 900 इज़। 45% का पर्सन ख़त्म करें, डिवाइड बाय 100, ऑफ मीन मल्टीप्लाई और 900, ठीक है। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, और 45 को 9 से मल्टीप्लाई कर लें, 9 5 ज़ार 45, 5 और 4 आएगा, 9 4 ज़ार 36 और 4 40। तो 405 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा।
ओके बेटा, अब इसका 6 पार्ट देखें तो 1/2 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 1/4। देखें 1/2 इज़ मीन इक्वल व्हाट परसेंटेज x% ऑफ मीन मल्टीप्लाई। जिस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट लिखी है, वर्ड लिखे हैं, उसी तरह से आप उसको इक्वेशन में चेंज करते जाओ। 1/2 इज़ मीन इक्वल व्हाट परसेंट मीन x% ऑफ मीन मल्टीप्लाई और 1/4। तो यह आ जाएगा 1/2 x% मीन x/100 मल्टीप्लाई बाय 1/4। यह आ जाएगा 1/2 x/400, 400 इधर आ जाएगा, यह आ जाएगा 400/2 और x की वैल्यू आ जाएगी 200%। ठीक है, व्हाट परसेंट पूछा उसने, तो 200% इसका आंसर है डेल्टा ऑप्शन। ठीक है बेटा, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है 25,000 इज टू 1/2% ऑफ। तो 25,000 इज मीन इक्वल टू 1/2% ऑफ मीन x। ठीक है, ऑफ के बाद हमने x फाइंड करना है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25,000 2 2 4 + 1 5/2 परसेंट की जगह पे 1/100 लिखा और x। यह आ जाएगा 25,000 इज इक्वल टू 5/200x। अब 5/200x जब इधर आएगा लेफ्ट साइड पे, तो ये बन जाएगा 25,000 मल्टीप्लाई बाय 200/5 इज इक्वल टू x। इसको बेटा हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 4 20 और 40 आ जाएगा। 25,000 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 40 के साथ, तो ये आ जाएगा 10 मिलियन। यूनिट 10 100 1000 6 0 हैं, तो ये आ जाएगा 1000 थाउजेंड्स, यानी कि 10 मिलियन आ जाएगा। 10 मिलियन जो है इसको हम 1 मिलियन बोलते हैं, सॉरी 10 लाख जो है, 10 लाख जो है वो 1 मिलियन के इक्वल है। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बनेगी बेटा डेल्टा। ओके, समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14 1/2% इन कॉमन फ्रैक्शन इज। इसको सॉल्व करें, फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ें। 14 2 28, 28 + 1 29/2%। ओके, फिर मैंने इसका जो है वो परसेंट ख़त्म किया, तो परसेंट की जगह पे 1/100 लिखा, तो ये आ जाएगा 29/200। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बनेगी चार्ली, 29/200। ठीक है बेटा, इस तरह से आपको नज़र भी आ रहा। चलें चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 9 पार्ट। व्हाट नंबर इंक्रीज्ड बाय 20% ऑफ इट सेल्फ इज इक्वल टू 102। यानी कि एक x नंबर है, उसी का 20% ये इंक्रीज हो रहा है, तो न्यू नंबर बन रहा है 102। देखें, व्हाट नंबर इंक्रीज्ड बाय 20%, x एक नंबर है, उसी का 20% उसमें इंक्रीज करें तो नंबर बन रहा है 102। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20% को मैंने लिखा 20/100 इज इक्वल टू 102। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 1/5x इज इक्वल टू 102। एलसीएम ले लें, 5x + x/5 इज इक्वल टू 102। 6x 102 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें, और 102 का को मल्टीप्लाई बाय किया 5, तो ये आ जाएगा 510। 510 डिवाइड बाय 6 कर दें, तो ये आ जाएगा 85। ओके बेटा, इस तरह इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फ़ा। करेक्ट ऑप्शन क्या मिली हमें? अल्फ़ा मिल गई। ओके, तो क्वेश्चन नंबर देखें 10। व्हाट नंबर रिड्यूस्ड बाय 25% ऑफ इटसेल्फ टू बिकम 165। वो कौन सा नंबर है जिसमें से 25% कम हो जाए, 25% ऑफ x, तो न्यू नंबर बन रहा है 165। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा, आप इसको 0.25x भी लिख सकते हैं। इस तरह से भी मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ एलसीएम में, चाहे आप ना जाएं। x कॉमन ले लो आप, 1 - 0.25 165, तो ये आ जाएगा 0.75 इज इक्वल टू 165। और 0.75 जब उधर जाएगा उसको डिवाइड कर देगा, 165 को डिवाइड कर देगा 0.75,
तो ये बन जाएगा 220। 220 बीटा ऑप्शन जो है इसकी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बेटा, साथ साथ रहिएगा, बिल्कुल आसान MCQ हैं, कोई मुश्किल इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, परसेंटेज इज़ द रेशो ऑफ गिवन नंबर विद द स्टैंडर्ड नंबर। परसेंटेज जब होते तो किसी भी नंबर की जो रेशो है डिनोमिनेटर में, रेशो उसकी किसके साथ बनती है, 100 के साथ। जैसे 5/100, 20/100, 50/100। तो हम इस 50/100 को 50% कहते हैं, 20/100 को 20% कहते हैं। तो परसेंटेज इज द रेशियो ऑफ गिवन नंबर विद द स्टैंडर्ड नंबर 100 होता है। ठीक है जी। 12 देखें क्वेश्चन, तो द मैथमेटिकल ट्रांसलेशन ऑफ A% ऑफ B इज C, यानी कि A% ऑफ मीन मल्टीप्लाई इज मीन इक्वल। तो A/100 और B, तो ये आ जाएगा AB इज इक्वल टू 100C। AB इज इक्वल टू 100C, तो इसकी ऑप्शन है डेल्टा। ओके बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, व्हाट परसेंट 30 रुपीज़ इज़ ऑफ 300। उन्होंने बोला है कि 30 रुपीज़ जो है वो 300 का कितने परसेंट है। 30 रुपीज़ जो है वो 300 का कितने परसेंट है। देखने से लग रहा है 10% है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि X% ऑफ 300 इज इक्वल टू 30। तो ये आ जाएगा X/100 और मल्टीप्लाई बाय 300 इज इक्वल टू 30। 00 से 00 कैंसिल हुआ, 3x इज इक्वल टू 30 और 3 उसको जाके 30 को डिवाइड करेगा, तो 10% है बेसिकली। ये 30 रुपीज़ जो है वो 300 का 10% है बेटा। ओके, बीटा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन 14 देखें, द चेंज ऑफ 0.2% टू फ्रैक्शन इज। इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो मैं सबसे पहले जो है इसका पॉइंट ख़त्म कर लेता हूँ। तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है 10 आ गया नीचे, और परसेंट की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1/100। तो ये आ जाएगा 2/1000। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 1/500 बन जाएगा, डेल्टा ऑप्शन। ओके बेटा, अब 45% ऑफ 800 इज 45% मीन डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 800। इसको सोल्व कर लें, 00 से 00 कैंसिल हुआ, और 45 को 8 से मल्टीप्लाई करें। 8 5 ज़ार 40, 8 4 ज़ार 32 और 4 3 60। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी बीटा ऑप्शन आ जाएगी। ओके, साथ साथ हैं आप लोग। ओके लो जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट 2 क्वेश्चन हैं। द इक्वलिटी ऑफ 2 रेशोज इज कॉल्ड। 2 रेशोज की जो इक्वलिटी है, जैसे A/B प्रोपोर्शन C/D, या आप इसको ऐसे भी लिख लेते हैं A/B इज इक्वल टू C/D, या आप इसको A/B इज इक्वल टू C/D भी लिख लेते हैं। तो बेसिकली 2 रेशोज़ की जो इक्वलिटी होती है उसको प्रोपोर्शन कहा जाता है। ये प्रोपोर्शन की डेफिनेशन भी आप कह सकते हैं, द इक्वलिटी ऑफ 2 रेशोज़ इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। ओके, 17 लास्ट क्वेश्चन है, 250 रुपीज़ इज़ 1/2% ऑफ व्हाट रुपीज़। तो यहाँ पर लिखें 250 इज मीन इक्वल टू 1/2% ऑफ मीन ऑफ के बाद x रुपीज़। इसको बेटा हम सोल्व कर लेते हैं। 2 2 ज़ार 4 + 1 5/2% की जगह पे 1/100 लिखा, और साथ में x। 250 इज इक्वल टू 5/200x। 250 मल्टीप्लाई बाय 200/5 और x। ठीक है, इसको सोल्व कर लें। 5/200 उधर फ्रैक्शन में था, तो इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा। 5 5 ज़ार 25 0 50। 200 को 50 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 10,000 रुपीज़। तो ये आ जाएगा बीटा ऑप्शन। ठीक है, इसको थोड़ा वेरीफाई भी कर लें तो ताकि गलती ना हो। बिल्कुल ठीक है, 10,000। तो इस तरह से ये सारे MCQs जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। इनको आप पढ़िएगा, उम्मीद है कि आपको फ़ायदा होगा। लेकिन ये MCQs करने से पहले आपको इसकी थ्योरी पता होनी चाहिए, इसके सब्जेक्टिव पोर्शन एक्सरसाइज आपने सॉल्व की हो, फिर आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रायनूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।